कि कंप्यूटर क्यों डेवलप किए गए, सबसे क्या कंप्यूटर उसी फॉर्म में अब भी अवेलेबल है जिस फॉर्म में सबसे पहले थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे कि जनरेशन्स क्या हैं, कैसे इवॉल्व होते 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 हमारे पास इस फॉर्म में आ गए हैं कि हमारे पास हमारा छोटा सा फ़ोन भी है तो हम उसको भी कह सकते हैं कि हमारा फ़ोन हमारा एक कंप्यूटर है। इस तरह से हमारा एवोल्यूशन होती रही। अच्छा जी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हमारे पास 1940 से 56 तक रही। 1940 से लेकर 1956 तक हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो इस्तेमाल होते रहे। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। इसके हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। एडवांटेजेस की अगर बात करें हम लोग तो एडवांटेजेस इसके ये हैं कि तब हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो अवेलेबल थी। उस ड्यूरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल थी, उनकी वजह से उनको यूज़ करना आसान था। लेकिन इन जो हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स बना रही थी इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इस तरह से था कि ये हमारे पास मिली सेकेंड्स में रिजल्ट को प्रोवाइड कर देते थे। जिस तरह हम बात करें कि हमारे पास अभी थोड़ा सा पीछे हम देखें तो हमने 2-3 कैलकुलेशंस भी करनी होती हैं तो हमारे लिए उसको बाय हैंड करना या मैन्युअली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम फ़ौरन से कैलकुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए थे ये बेसिकली इसी तरह बनाए गए थे कि ये हमारे पास एक कैलकुलेटर की तरह काम करें, जो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म होते हैं। जो सबसे पहले कंप्यूटर्स थे वो इस तरह के कंप्यूटर्स नहीं थे जैसे अब हमारे पास हैं, वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया। वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास, इसका फ़ायदा ये था कि तब हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी थी और उसको इस्तेमाल करना आसान था। दूसरा ये था कि ये हमें मिली सेकेंड्स में रिजल्ट दे देता था। ठीक है, मिली सेकेंड्स में रिजल्ट, इतनी जल्दी जो कैलकुलेशन था उसको परफॉर्म कर लेता था। तो ये हमारे पास इंजीनियर्स के लिए या मैथमेटिशियंस के लिए इसको बहुत एडवांटेजेस हो गए इसके। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन जिसको परफॉर्म करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था तो वो अब मिली सेकेंड्स में वो कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेते थे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे? बहुत एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव क्यों थी? लार्जर इन साइज थी, उस वजह से ये बहुत महंगे कंप्यूटर्स थे और इनका साइज इतना होता था जितने एक पूरे रूम के अंदर एक कंप्यूटर आ जाए। बहुत लार्जर इन साइज या बिगर इन साइज होते थे और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते थे। इतना साइज होता था बहुत दफ़ा जितना 30 टन्स की बात करो, 30 टन्स की बात करें तो इनका साइज 30 टन्स जितना होता था और ये पूरे एक रूम के अंदर इतनी स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहे होते थे। तो जनरेट की करते थे बहुत ज़्यादा हीट की जो जनरेट करने की पार्ट थी वो इनके बहुत ज़्यादा थी, बहुत हीट अप हो जाते थे सिस्टम बहुत जल्दी। तो उनको कूल डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। कंज्यूम करते थे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि बिगर इन साइज थे, तो जब साइज बहुत ज़्यादा हुआ तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब एक जनरेशन आ गई और उसके ऊपर काम होता रहा और चलता रहा तो उसके बाद साइंटिस्ट ने और भी काम करना शुरू कर दिया कि क्यों ना इससे डेवलप कोई देखे कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये वाले जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कम हो जाए। ठीक है, जो इसकी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं, इसका साइज़ है या हीट है, ये इतनी प्रोडक्शन जो हो रही है, ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस इसके कम हो जाए। तो उस ड्यूरेशन में बाद में हमारे पास सेकेंड जनरेशन आ गई। सेकेंड जनरेशन हमारे पास 1956 से स्टार्ट हो गए 1963 तक रही। ये हमारे पास दूसरी जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी और सेकेंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत जो ट्रांजिस्टर का साइज था वो कम था, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्यूटर का साइज भी कम हो गया। जैसे ही वैक्यूम ट्यूब्स वहाँ से ख़त्म हुई और उनकी जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली, इनका साइज ज़्यादा था और इनका साइज कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका साइज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कम हो गया।
तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस में ये आ गया कि ये स्मॉलर इन साइज थे, फास्टर थे और चीपर थे। जिसमें जितना साइज ज़्यादा हुआ वो उतने महंगे भी थे, एक्सपेंसिव भी थे, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल था, हर बंदे तक उसकी अप्रोच नहीं थी। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर उनसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़े से छोटे हो गए, स्मॉलर इन साइज हो गए, फास्टर हो गए और चीपर हो गए। बहुत ही सस्ते होते थे, बहुत नहीं होते थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में चीपर होते थे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस में फिर वही आ गया कि पंच कार्ड्स के थ्रू इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा एंटर किया जाता है। इनपुट देने के लिए इसमें पंच कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे। ये भी बहुत ज़्यादा जो हीट है उसको जनरेट करते थे और फॉर स्पेसिफिक पर्पस इस्तेमाल होते थे, किसी एक मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। मल्टीटास्किंग वाला काम नहीं था। किसी एक मकसद के लिए, सपोज अगर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हो। जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा हीट। जब हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है तो उस जगह को कूल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक कूलिंग सिस्टम वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो उस पर भी वो भी फिर एक फिजिबल चीज़ नहीं रहती जो हर इंसान उसको कैरी कर सके। तो उसके बाद जो इसके डिसएडवांटेजेस थे, जो इसके एडवांटेजेस थे उनको माइंड में रखा और डिसएडवांटेजेस को भी माइंड में रखा कि कौन सी ऐसी चीज़ साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया, कैसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग कि हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कम से कम हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन हमारे पास 1964 से 71 तक रही, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हुई? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपने ज़रूर आईसीज का नाम सुना होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत दफ़ा कह रहे होते हैं कि आईसीज हैं, घर में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ आपके बड़ों ने जिक्र किया होगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल करते हुए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की डेवलप होगी। ट्रांजिस्टर से आईसीज का साइज छोटा होता था तो इनकी निस्बत इनका साइज छोटा हो गया। ये वाले जो कंप्यूटर हैं ये थोड़े से इनकी निस्बत बेहतर होने लग गए। कैसे बेहतर होने लग गए? फास्टर और रिलायबल और चीपर तो ये थे ही थे, साथ में ये हो गया कि इसमें कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जब कीबोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाने लगी और जो इंफॉर्मेशन है वो मॉनिटर्स पे शो होने लग गई तो वो काम एक ज़्यादा आसान सी चीज़ बन गई। ये इसके एडवांटेजेस में आ गए। लेकिन ये भी हीट को जनरेट करते थे, एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कम करते थे। लेकिन इसके लिए भी इसको हमें कोई एयर कंडीशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि आईसीज जो चिप्स है उसको मेंटेन करना मुश्किल था। जब आईसीज की बात हुई तो इसको देखते हुए एक और जनरेशन पे काम होना शुरू हो गया कि ऐसी कौन सी जनरेशन बनाई जाए या किस तरह के सिस्टम्स बनाए जाए कि ये वाला जो एक प्रॉब्लम है इसको भी हम लोग सेट कर लें यहाँ पर और ये सॉल्व हो जाए। तो फोर्थ जनरेशन पे काम होना शुरू हो गया। फोर्थ जनरेशन के 1971 से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट हम अभी तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास फोर्थ जनरेशन भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हमारे पास काम को आसान कर दिया। काम आसान भी हो गया हमारे पास स्मॉलर इन साइज हो गए, फास्टर हो गए और पावरफुल हो गए कंप्यूटर्स। हमारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स ही बहुत बड़ा बड़ा काम करना शुरू हो गए। हमारे नोटपैड्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे डेस्कटॉप सिस्टम्स वो अभी हमारे पास नेटवर्किंग में हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में एक दूसरे के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो गए और इन्होंने एक पूरा का पूरा एक ग्लोबल विलेज बना दिया। लेकिन इसमें भी ये हुआ कि एसी रिक्वायर्ड है इन मैनी केसेस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, अगर आपके घर में सिस्टम है, डेस्कटॉप है, तो वो भी जिस रूम में रखा हुआ हो, अगर बहुत ज़्यादा वो चल रहा हो और उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी जो काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हों, तो उसमें हीटअप होना शुरू हो जाता है, आपका रूम हीटअप होना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा
कि लैब्स, जहाँ पर भी आप कंप्यूटर्स लैब्स देखें तो वहाँ पर लाजमी एसी होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जहाँ पर अगर 30 या 35 या 100 सिस्टम्स पड़े हुए हैं तो उनकी हीट जो जनरेट हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो जब अगर वहाँ पर एयर कंडीशन नहीं होगा तो वो आपके कंप्यूटर को ही नुकसान पहुँचाएगा। तो उस सिस्टम को, उस हीट को कूल डाउन करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम वहाँ पर इम्बेड किया गया होता है। वो आपका एयर कंडीशन जो भी होगा उसको सेट किया हुआ होगा और वो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसको नॉर्मल कर देगा कि वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके कंप्यूटर को उससे नुकसान नहीं होगा। लैपटॉप हो, बहुत ज़्यादा लैपटॉप में भी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, बहुत देर तक चलता रहे तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करना शुरू कर देता है, प्रोड्यूस होने लग जाती है बहुत ज़्यादा हीट, जिसकी वजह से उसको मैनेज करना, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास 4th जनरेशन जो हम लोग अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं और 1971 से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा काम जिस जनरेशन पर हो रहा है वो वाली जनरेशन हमारे पास है 5th जनरेशन। अभी से इसका काम हो रहा है, प्रेजेंट से ही इस पे काम हो रहा है, कंप्यूटर्स आ भी रहे हैं, काम भी हो रहा है और ये बियॉन्ड आगे तक कब तक चलेगा इसमें ये अभी कोई पता नहीं। तो हमारे पास 5th जनरेशन जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नाम से पता चल रहा है कि हम एक आर्टिफिशियली एक जहानत, एक इंटेलिजेंस बना रहे हैं। तो आपके कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स जो है वो डेवलप होंगे। क्या करेंगे? फिर वो मिमिक करेंगे ह्यूमन बिहेवियर, आपकी तरह ही वो रिएक्ट करेंगे। जिस तरह रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, रोबोट्स हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, क्या कर रहे होते हैं वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, ह्यूमंस की तरह ही वो काम कर रहे होते हैं। किस तरह है आप कौन सी चीज़ पसंद आएगी, कौन सी चीज़ नहीं पसंद आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है। हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्वांटम कंप्यूटिंग पे जब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये हमारे जो पहले से कैलकुलेशन की या उसकी परफॉर्मेंस है कंप्यूटर्स की, उस परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हाई कर दे, बहुत स्पीड अप कर दे हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को और पूरे के पूरे सिस्टम्स को। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो ये हो सकता है कि ये ह्यूमन ब्रेन को डल कर दे। ह्यूमन ब्रेन को कैसे डल करेंगे? वो इस तरह से करेंगे कि ये पूरे के पूरे काम जो ह्यूमन होगा वो पूरा डिपेंड कर रहा होगा कंप्यूटर के ऊपर, उसको खुद से कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर को। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक दफ़ा कंप्यूटर को सारा कुछ समझा दिया उसके बाद वो खुद ही सारा का सारा बिहेवियर जो है उसको इम्प्लीमेंट करता रहेगा कि किस तरह है, अब मेरा जो यूज़र है या जो ह्यूमन है इसको क्या चीज़ पसंद है, क्या करना चाह रहा है, क्या कैसे करेगा, उसमें बिल्कुल एक नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू ही सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही होगी। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने आज देख लिया कि कंप्यूटर क्या है, कब से बने और देखिए कहाँ से साइज कहाँ आ गया। पहले इतने कंप्यूटर्स थे, इतने बड़े साइज में थे कि पूरा का पूरा एक हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास साइज इतना बड़ा था कि एक रूम जितना साइज था। और अब हमारे पास जो साइज़ है वो इतना साइज़ है कि हमारे हाथ में एक फ़ोन जो है वो उसको कैरी कर देते हैं। तो हम लोग बात की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ, फिफ्थ आ गई। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आ गए, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। ये हम लोगों ने आज कंप्यूटर का एक पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है उसको सारा का कवर कर लिया है। थैंक यू।